हेलो फ्रेंड्स, ELF की जानब से मैं हूं मोहम्मद असद इलियास नजम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स के बारे में या कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में या नेटवर्किंग के बारे में, नेटवर्क्स के बारे में। ये क्या चीज़ें होती हैं, ये किस किस चीज़ से मिलकर बनती हैं, उसके बाद इनकी कुछ यूजेस जो नेचर हैं वो देखेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स की जाने। दोस्तों, इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स को कंप्यूटर नेटवर्क्स भी कहते हैं। ये दोनों एक ही चीज़ के नाम हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स या इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। कन्वर्जेंस ऑफ टू टेक्नोलॉजीज, कंप्यूटिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन। कन्वर्जेंस होता है मर्जर, दो चीज़ों का जुड़ना। जिस तरह दो कंपनीज आपस में जुड़ जाती हैं। मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं तो जो वारिद और जैज़ कंपनी, ये दोनों आपस में जुड़ गई हैं। इन्होंने अपने आप को एक कंपनी एक कंपनी सवर कर लिया है। तो ये होता है कन्वर्जेंस। मर्जर या कम्बिनेशन, जुड़ जाना दो कंपनियों का, वो होता है कन्वर्जेंस। ऑफ टू टेक्नोलॉजीज, दो टेक्नोलॉजीज का। कंप्यूटिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन। अब कंप्यूटिंग को अलग देखते हैं, टेलीकम्युनिकेशन को अलग। सबसे पहले दोस्तों कंप्यूटिंग की तरफ चलते हैं। दोस्तों, कंप्यूटिंग इस चीज़ को कहते हैं जो आपके कंप्यूटर में डेटा आता है, उसके बाद ये प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद एक इंफॉर्मेशन में, एक आउटपुट में, एक यूज़फुल चीज़ में बदल जाता है। इसे हम कहते हैं कंप्यूटिंग। इसी चीज़ को हम डेटा प्रोसेसिंग भी कहते हैं। ये हमने पहले पढ़ लिया है। उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन, इस चीज़ को कहा जाता है कि आपने जो इंफॉर्मेशन आपकी बन गई है या जो डाटा है आपके पास या जो आउटपुट है, जो यूज़फुल रिज़ल्ट आया है प्रोसेस होने के बाद, उसे शेयर कर सकें, उसे दूसरे कंप्यूटर पे भेज सकें, दूसरे बंदे को भेज सकें। इस तरह ये दोनों चीज़ें मिलकर जो है इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स बनाती हैं या कंप्यूटर नेटवर्क्स बनाती हैं। मीन कि आप अपना काम करके दूसरों के साथ शेयर कर सकें। ये ना हो कि आप यूएसबी लें, यूएसबी में डालें, फिर दूसरे के पास लेके जाएं, वो तीसरे के पास। अगर बहुत दूर बैठे हुए हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा मसला बन जाएगा। इतना इतना टाइम लगेगा एक दूसरे के पास जाने के लिए। आप बैठे हैं फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे एक बंदा बैठा है जिसको आपने एक फाइल तैयार करके सेंड करनी है, उसने उसके बाद उसका प्रिंट लेना है। आप क्या करें कि एक एक फाइल को तैयार करें, उसके बाद यूएसबी में डालते जाएं, बार बार नीचे जाएं ऊपर आएं, कितना मुश्किल हो जाएगा। ये तो चलें करीब था, अगर दूसरे सिटी में जाना पड़ जाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा ना। इस चीज़ को आसान करने के लिए हमने एक नेटवर्किंग का या नेटवर्क्स का या डेटा कम्युनिकेशन का, डीसी, यानी ये सारी चीज़ें एक ही होते हैं। इनका कंसेप्ट ईजाद किया, साइंसदानों ने ईजाद किया कि हम इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स बना लें कि एक दूसरे का साथ इंफॉर्मेशन वैसे ही शेयर हो जाए, केबल्स के थ्रू शेयर हो जाए या वायरलेस सिस्टम को आ जाए, उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स। इन द रिजल्ट में भी लैन, मैन, वैन, ये उसकी टाइप्स हैं। नेटवर्क्स की जो टाइप्स हैं उनमें आती है लैन, मैन, वैन। इनको डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन आने वाली वीडियो में। एंड इंटरनेट, कॉमनली यूज्ड फॉर रिसर्च, ये रिसर्च के लिए यूज़ होते हैं। जिस तरह के कंप्यूटर साइंटिस्ट इन्हें यूज़ करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग इन्हें यूज़ करते हैं। यहाँ पे दो नाम दिए हुए हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स। रिसर्च के लिए इन्हें यूज़ करते हैं। नो डाउट नेटवर्क्स आर वेरी यूज़फुल, ये बहुत यूज़फुल हैं, इसमें कोई शक शुबा ही नहीं। बट नेटवर्क्स ब्रॉड सम प्रॉब्लम्स टू। मीन क्या हुआ कि यूज़फुल तो बहुत ज़्यादा हैं, कोई शक नहीं है इसमें, लेकिन इनके आने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आई हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं? वायरस आ जाता है। जब आप नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, दूसरे के कंप्यूटर का वायरस आप कंप्यूटर पे आ जाता है। अब हैकिंग इसी तरह से होती है। इस किस्म के जो वायरस आ जाना कंप्यूटर में, कंप्यूटर को हैक कर लेना, ये वाली चीज़ें जो हैं, ये इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। जिस तरह पूरे का पूरा किसी यूनिवर्सिटी का सिस्टम हैक कर लेना, बैंक का सिस्टम हैक कर लेना, ये इसके ड्रॉबैक्स हैं। मोस्ट पॉपुलर एंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज इंटरनेट।
इसमें भी कोई शक नहीं कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर एंड लार्जेस्ट सोर्स, इस टाइम में जो लार्जेस्ट सोर्स है इंफॉर्मेशन का वो इंटरनेट ही है, थ्रू विच इंफॉर्मेशन कंटिन्यूसली फ्लो 24/7 इसकी सर्विस है जी। आप 24 घंटे 7 दिन हफ्ते के और पूरा साल किसी टाइम भी सर्च करें आपको उसका रिस्पॉन्स आता है। ये चीज़ लिखा हुआ है कंटिन्यूसली। स्पीड इसकी स्लो भी हो सकती है, फास्ट भी हो सकती है, ये तो भैया आपके नेट पे डिपेंड करता है आप कौन सा नेट यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों आगे है जी नेटवर्क्स। अब नेटवर्क की डेफिनेशन क्या है या नेटवर्किंग की डेफिनेशन क्या है वो इस स्लाइड में हम देखते हैं। कनेक्शन ऑफ 2 or more computers with each other through some communication media is called network। 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर का आपस में जुड़ना किसी कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू, लाइक कोई तार हो गई या वायरलेस भी हो सकता है जिस तरह ब्लूटूथ के ज़रिए आप जोड़ते हैं डिवाइसेस को, वो भी हो सकता है, या कोई तार वगैरह केबल वगैरह ट्विस्टेड पेयर, ये वाली जो चीज़ें हमने पढ़नी है आने वाली वीडियोस में वो वाली चीज़ें की बात कर रहा है कि कोई भी मीडिया हो और उसके साथ आपके कंप्यूटर 2 या 2 से ज़्यादा जुड़ जाएँ तो वो नेटवर्क बन जाता है। सिंपल सी बात है। तो ये एक जामिया डेफिनेशन है नेटवर्क की। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम ये भी हो सकता है, या मल्टीपल कंप्यूटर्स लिंक टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कंप्यूटर जुड़ेंगे या तो वो डेटा को कम्युनिकेट करवाएंगे, जिस तरह आप 2 मोबाइलों को यार ब्लूटूथ के ज़रिए जोड़ते हैं ना, ब्लूटूथ कहते हैं ऑन करो, मैं आपको वीडियो सेंड करता हूँ, ऑडियो सेंड करता हूँ, ये इमेज सेंड करता हूँ, क्या करते हैं आप लोग डेटा शेयर कर रहे होते हैं, डेटा को कम्युनिकेट करवा रहे होते हैं। या आप रिसोर्स शेयरिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। रिसोर्स शेयरिंग ये होता है कि आप अपना काम दूसरे के कंप्यूटर पे जाकर करें, ये होता है रिसोर्स शेयरिंग। या आप कह सकते हैं कि किसी के पास प्रिंटर पड़ा हुआ है, अपने कंप्यूटर की फाइल उसके प्रिंटर पे आप प्रिंट लें, ये होता है रिसोर्स शेयरिंग। या स्कैन करें, किसी के कंप्यूटर के साथ स्कैनर जुड़ा हुआ है, वहाँ से फाइल स्कैन करें और अपने कंप्यूटर में आए, इस चीज़ को कहते हैं रिसोर्स शेयरिंग। दोस्तों अब इसके कुछ कॉमन से हम यूजेस देखते हैं नेटवर्क्स के, क्यों हम नेटवर्क्स बनाते हैं, इसका कोई यूज़ है भी कि नहीं। वो ये है यूज़र्स कैन शेयर प्रोग्राम्स एंड डेटा सिमल्टेनियसली। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऐसे सिमल्टेनियसली एक ही टाइम पे आप डेटा को शेयर भी कर सकते हैं, प्रोग्राम्स भी शेयर आपस में कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जैसे ऑडियो वीडियो सेंड करते रहते हैं आप मोबाइलों पे, ये डेटा शेयरिंग की तो होती है। यूज़र्स कैन शेयर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, आप दूसरे के कंप्यूटर पे जो जुड़ा हुआ प्रिंटर है ना उसे भी यूज़ कर सकते हैं। अक्सर नेट कैफ़े में यही होता है, आप जो मालिक या जो ओनर बैठा होता है ना दुकान पे, उसके कंप्यूटर के साथ एक और उसके साथ एक प्रिंटर जुड़ा होता है, आप क्या करते हैं अपनी फाइल वहाँ पे सेंड कर देते हैं, वो आपको प्रिंट निकाल देता है। ये वाली चीज़ होती है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को जोड़ना आपस में। अलाउ टू सेंड ईमेल मैसेजेस विद अटैचमेंट्स। आपको ईमेल मैसेज सेंड करने की फैसिलिटी देते हैं। अटैचमेंट आप कर सकते हैं, आप फ़ोटोज़ अटैच कर सकते हैं, आप पीडीएफ फाइल अटैच कर सकते हैं, वर्ड की फाइल, स्लाइड्स, मल्टीपल चीज़ें आप साथ अटैच करके उन्हें सेंड कर सकते हैं। प्रोवाइड्स टूल्स फॉर टेली कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। दोस्तों जैसा कि आप व्हाट्सएप पे, ईमो पे, मुख्तलिफ मैसेंजर्स और मुख्तलिफ मीटिंग के सोर्स आ गए हैं जिन पे आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, या कोई मीटिंग है उसको अटेंड करना है, वो होती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जैसा आप देख सकते हैं कि इमरान खान, नरेंद्र मोदी, ये लोग बैठे होते हैं अमेरिका में और इधर से जियो न्यूज़ उनका इंटरव्यू कर रही होती है। वो क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो जुड़े होते हैं आपके साथ। एक साइड पे तो वो एंकर बैठा होता है, एक साइड पे जो पिक्चर आ रही होती है ना इमरान खान साहब की, वो बैठे होते हैं कहीं दुबई, कहीं कनाडा में, उधर दूर, और वो क्या करते हैं अपनी वीडियो को साथ शेयर कर रहे होते हैं उनके साथ। तो आपको ऐसे लगता है ये दोनों कहीं पे इकट्ठे ही बैठे हैं, ऐसे नहीं होता, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जुड़े होते हैं आपस में। जिस तरह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ आजकल लंदन में हैं, तो वो क्या करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे जियो न्यूज़ के साथ, जो कि लाहौर में या कराची में या इस्लामाबाद में उनका ऑफिस है, वहाँ पे बैठा होगा एंकर, उनके साथ वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। तो दोस्तों आज का लेक्चर इतना ही था। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।